नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। 7 महीने से लंबित मामले में दर्ज की गई एफआईआर। एटीएम लूट मामले में बैंकों की लापरवाही आई सामने। शहर को नशा मुक्त बनाने कड़कड़ाती ठंड में लोगों ने लिया मैराथन में हिस्सा। उपचुनाव के दौरान कोरोना नियमों का हुआ है उल्लंघन। फिर से विवादों में घिरे ग्वालियर तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। 7 महीने से लंबित मामले में दर्ज की गई एफआईआर। सहकारी संस्था के 4 लोगों पर गबन करने का है आरोप। ग्वालियर के आंतरी थाना क्षेत्र से बनवार से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक मामले में 7 महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई, वह भी ग्वालियर के अपर कलेक्टर के निर्देश पर। दरअसल बनवार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इन पर 5 किसानों के नाम से गबन करने का आरोप है। यह मामला पिछले 7 महीनों से लंबित था। बीते शुक्रवार को अपर कलेक्टर के निर्देश पर टीम ने आंतरी थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था बनवार में 5 किसानों के नाम पर गबन हुआ था। इनमें एक किसान का निधन होने के बाद भी रुपए निकाले गए, जबकि 4 का बकाया होने पर भी उसे छुपाया गया। शिकायत के आधार पर इस वित्तीय अनियमितता की जांच 4 सदस्यीय टीम ने की है। जांच में गबन सिद्ध होने पर बनवार संस्था के पूर्व प्रबंधक बालकृष्ण चौबे, सहकारी बैंक शाखा आंतरी के पूर्व प्रबंधक हरिलाल साहू, पर्यवेक्षक गंगा सिंह ठाकुर एवं कैशियर भगवती प्रसाद पाराशर के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज हुआ है। जांच में पता चला था कि किसानों द्वारा लोन नहीं लिया गया है, फिर भी उसे चढ़ा दिया गया। जांच दल ने अपने प्रतिवेदन में उक्त संस्था में करीबन 4.5 लाख रुपए के गबन की पुष्टि की है। आंतरी थाना में जो है एक बनवार सहकारी समिति में कोऑपरेटिव बैंक द्वारा जो कुछ किसानों को लोन दिया गया था, उसमें किसानों द्वारा शिकायत कलेक्टर महोदय को की गई थी कि हमारे द्वारा ना तो लोन लिया गया, ना हमारे डॉक्यूमेंट लगाए गए, ना हमें लोन मिला और हमारे नाम से लोन निकाला गया है। तो उस शिकायत के आधार पर कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा जांच की गई थी और जांच में जो है एक मामला सामने आया है। उसमें से एक जो वृद्ध व्यक्ति है उसके नाम से फर्जी लोन निकाला गया और उसके नाम से चेक वगैरह निकाल कर दिए गए। तो उसमें 4 लोगों को जो है दोषी पाया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रबंधक, पर्यवेक्षक, कैशियर और एक अन्य व्यक्ति है। उसे 4 लोगों को विरुद्ध धोखाधड़ी व कूटरचना के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में विवेचना की जा रही है और मृत व्यक्ति के नाम से जो है इनके द्वारा लोन सैंक्शन किया गया और लोन निकाला गया। टोटल करीब 4.5 लाख रुपए निकाले गए। एटीएम लूट मामले में बैंकों की लापरवाही आई सामने। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। ग्वालियर में हाल ही में हुए एटीएम कटिंग और लाखों रुपए की लूट की घटनाओं के बाद पुलिस ने बैंकों की लापरवाही और सुरक्षा खामियों को लेकर गंभीर कदम उठाए हैं। डबरा और भोड़ापुर क्षेत्रों में बदमाशों द्वारा एटीएम से छेड़छाड़ कर रुपए लूटने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस को बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था में कई खामियां देखने को मिली हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एसबीआई एटीएम कटिंग मामले की जांच के दौरान यह सामने आया है कि डबरा स्थित एटीएम में लगे कैमरे पिछले 2 साल से बंद थे। वहीं सिक्योरिटी सिस्टम भी 2 माह से काम नहीं कर रहे थे। इसके कारण लूट की वारदात होने पर कोई अलर्ट नहीं हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा ने बैंकों के अधिकारियों, सिक्योरिटी एजेंसियों और कैश जमा कराने वाली कंपनी के साथ बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। इसके अलावा पुलिस ने एटीएम सिक्योरिटी सिस्टम की निगरानी करने वाली कंपनी का ठेका भी रद्द कर दिया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पुलिस की सख्ती से बैंकों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। अभी ग्वालियर में हाल ही में कुछ घटनाएं जो है एटीएम कटिंग की सामने आई थी, जिसमें डबरा थाने में और भोड़ापुर थाने में एटीएम कटिंग द्वारा बदमाशों द्वारा चोरी करके ले गया था। इस संबंध में विवेचना की जा रही थी और विवेचना के दौरान कुछ कमियां एटीएम जो संचालित करती हैं कंपनियां और जो वैन जो एटीएम में नोट भरती हैं, उनके संबंध में कुछ कमियां देखी गई थी। तो उस संबंध में आज उनकी मीटिंग ली गई। उनको उन कमियों को दूर करने के संबंध में निर्देश दिए गए लिखित में और मौखिक, और उनकी जो वाहन है जिसके द्वारा एटीएम में केस रिफिलिंग करते हैं
उनका निरीक्षण किया गया, गार्डों को पूछताछ की गई और गार्डों को समझाइश दी गई कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो और एटीएम सुरक्षित रहे। सर, एक एटीएम जो चोरी का मामला आया था उसमें देखने को मिला था एक दिन बाद अलर्ट पहुंचा वही अलर्टनेस के संबंध में ही जो इनका जो सिस्टम है, इनमें अलग अलग 3 सिस्टम है। बैंक द्वारा जो है अलग अलग कंपनियों को इनका केस का अलग काम है, सिक्योरिटी का काम अलग है। तो वही देखने पुलिस के संज्ञान में आया था उन सभी का कोऑर्डिनेशन करने के लिए, और जिससे कि डबरा वाला मामला भी पिछले 2 साल से एक कैमरा बंद था और अभी 2 महीने से कैमरे बंद थे और सिक्योरिटी उनका जो सिस्टम था वो भी बंद था। तो उस संबंध में इनके द्वारा बताया गया कि जिसको इनके द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसको सस्पेंड किया गया और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई बैंक द्वारा की जाएगी। शहर को नशा मुक्त बनाने कड़कड़ाती ठंड में लोगों ने किया मैराथन में हिस्सा। समापन के उपरांत मंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करी। अपने देश, प्रदेश और शहर को नशा मुक्त बनाने बीते रविवार सुबह कड़कड़ाती ठंड में ग्वालियर के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों ने मैराथन में दौड़ में हिस्सा लिया। विवेकानंद जयंती पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर द्वारा आयोजित इस मैराथन दौड़ में दिव्यांगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। ग्वालियर के जेसी मिल उद्यान से प्रारंभ हुई मैराथन दौड़ शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई रानी लक्ष्मीबाई समाधि पर जाकर समाप्त हुई है। इस दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने धावकों को नशा मुक्त ग्वालियर अभियान के साथ स्वच्छ भारत का भी संदेश दिया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि लोग यदि शराब छोड़ देंगे तो दुकानों पर ताले अपने आप लग जाएंगे। तो जरूरत है शराब को दूर करने की, नशे को दूर करने की। पूरा ग्वालियर अपने लिए, अपनों के लिए और देश के लिए दौड़ा है और ग्वालियर में हर महीने नशा मुक्ति के लिए विभिन्न स्तरों पर दौड़ का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे ग्वालियर के साथ देश भी नशा मुक्त होगा। वहीं इस मैराथन दौड़ के समापन के उपरांत मंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करी। इस मैराथन दौड़ के आयोजन में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, पूर्व सांसद विवेक शिजवलकर, आईजी अरविंद सक्सेना, कलेक्टर रुचिका चौहान भी मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पूरा ग्वालियर दौड़ा है नशा मुक्ति के लिए, अपने के लिए, अपनों के लिए, अपने मिलने वालों के लिए कि नशा मुक्त हो ग्वालियर अपना, नशा मुक्त हो प्रदेश अपना, नशा मुक्त हो भारत अपना, यही है सबका सपना। निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर नशा मुक्ति और स्वच्छता के लिए काम करेंगे और ये रैली हर महीने हम विभिन्न सामुदायिक संगठन के रूप में लोग मिलकर के शहर में हर महीने 1 साल तक ये रैली भी निकालेंगे नशा मुक्ति के लिए, शहर की स्वच्छता के लिए। उपचुनाव के दौरान कोरोना नियमों का हुआ है उल्लंघन, कमलनाथ के खिलाफ केस पर कोर्ट की नाराजगी। ग्वालियर में 2020 के उपचुनाव के दौरान कोरोना महामारी के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ दायर केस पर सुनवाई के दौरान जिला न्यायालय की MPMLA कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने इस मामले की विवेचना और चालान पेश करने में हो रही देरी पर असंतोष व्यक्त किया। कोर्ट ने पुलिस विभाग की लापरवाही पर भी सवाल उठाया, क्योंकि मामले की जांच और चालान पेश करने में पर्याप्त प्रगति नहीं हो पाई। इससे पहले SP और IG को पत्र भेजे जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलने पर पुलिस मुख्यालय PHO भोपाल को पत्र भेजा गया है। इसके अलावा DGP को भी पत्र जारी कर जवाब तलब किया गया है। आपको बता दें कि साल 2020 में उपचुनाव के दौरान कमलनाथ ने ग्वालियर और दतिया में बिना अनुमति चुनावी रोड शो और सभाएं आयोजित की थी, जो कोरोना के संक्रमण को फैलाने का कारण बनी थी। कोर्ट ने इस मामले में तीव्र कार्रवाई की आवश्यकता जताई है और मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को निर्धारित की है। ये कोविड के दौरान जो है बाई इलेक्शन हुए थे मध्य प्रदेश में, उसमें इन्होंने जम के रैलियां की, जम की भीड़ जुड़ी। उस पर एक माननीय न्यायालय ने, मतलब उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेके और सबके विरुद्ध जो है कार्रवाई करने के लिए FIR के आदेश किए थे। उसके पालनार्थ ये FIR हुई थी भांडेर में, और भांडेर में जो FIR हुई थी इसमें वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनके विरुद्ध भी हुई थी, कमलनाथ जी के विरुद्ध हुई थी। और मैंने इसकी स्टेटस रिपोर्ट जब मांगी, बहुत सारी FIR हुई, सबके लिए स्टेटस रिपोर्ट कॉल किए, तो जब इसकी स्टेटस रिपोर्ट मांगी तो उसका चालान कंप्लीट हो चुका है, लेकिन पुलिस प्रस्तुत नहीं कर रही न्यायालय में।
जिसके लिए मैंने एसपी साहब जो है उनके लिए पत्र जारी करवाया था माननीय न्यायालय से निवेदन करके, पर उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद आईजी साहब को पत्र जारी करवाया, पर वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया, जिसके बाद माननीय न्यायालय ने डीजीपी भोपाल को पत्र जारी किया है कि इसके में जो चालान प्रस्तुत करने में लेट लतीफ़ी क्यों की जा रही है आखिर। हाँ, संतोष तो है कि आज 2020 में एफआईआर हुई है, 2020 से लेके आज 2025 आ गई। जब आपकी चालान प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, आपने उसमें कहा है कि 4000 से 5000 लोग सभा कर रहे थे, आपने सीडी प्रस्तुत की है। जब सारे चालान प्रस्तुत हो चुके हैं तो आपको चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में दिक्कत क्या है। ये 4 फरवरी अगली तारीख की सुनवाई है। अब देखते हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर से क्या जवाब आता है। ग्वालियर जिले के तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर महिला ने लगाए शोषण के आरोप, प्रशासन ने की कार्रवाई। ग्वालियर जिले के तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। महिला ने आरोप लगाया है कि शत्रुघ्न सिंह ने शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया। इस शिकायत के बाद ग्वालियर कलेक्टर ने तहसीलदार को भू अभिलेख कार्यालय में अटैच कर दिया है, जबकि पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। महिला ने बताया कि 2006 में उसके पति का निधन हुआ था और 2008 में उसकी मुलाकात तहसीलदार शत्रुघ्न से हुई थी। 2010 में दोनों ने मंदिर में शादी की, लेकिन शादी के बाद शत्रुघ्न सिंह ने उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया। महिला के अनुसार 17 सालों में उसे कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और 2014 में उसने शत्रुघ्न के बेटे को भी जन्म दिया। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि शत्रुघ्न सिंह ने अपनी पोस्टिंग के दौरान उसे हमेशा अपने साथ रखा और अन्य व्यक्ति से भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला। महिला ने प्रशासन और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तात्कालिक रूप से तहसीलदार को भू अभिलेख कार्यालय में अटैच कर दिया है और पुलिस मामले की गहराई से गंभीर जांच कर रही है। वहाँ से हमारी शुरुआत हो गई थी, घर पे आए थे ये हमारे पति एक्सपायर हो गए थे, घर पे आए हमारे घर में हमारी बातचीत शुरू हुई 2008 से। 1.5 साल तक ये हमारे घर में ही रहे, आते जाते रहे, हमें अपने घर पर रौन में ले जाते थे। रात को पति पत्नी वाले संबंध होते हैं वो हमारे साथ बनाते थे। उसके बाद में 5 महीने हमें रौन में रखा किराए से। फिर उसके बाद इनकी पोस्टिंग हो गई नायब तहसीलदार बने कैलारख में, जिला मुरैना। तो कैलारख में इन्हें हमें एक साल रखा। उसके बाद हमें शिफ्ट किया दौरा में। 5 महीने इन्हें दौरा में रखा भारत तहसीलदार के माध्यम से, वो उनकी नौकरी गई। उसके बाद फिर हमें हजीरे पे शिफ्ट किया था। हजीरे से हम इनके बच्चे की माँ बनने वाले थे। तो 2.5 महीने हुए तो मैंने इनको बताया कि इन्हें हमें जो जबरदस्ती किया, तब तक 3 महीने हो गए थे। फिर जबरदस्ती में डॉक्टर सबलगढ़ के रहने वाले डॉक्टर राजेश के द्वारा इन्हें टैबलेट दी जाती ली। उस टैबलेट से हमारे बच्चे की कैदी हो गई। मैं ले जाके एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवा दिया, वो हमारे बच्चे की हत्या करवा दी। उसके बाद फिर हमें किया गोले के मंदिर पर पता लग रहा है कि इनकी एक दूसरी पत्नी है जिनका नाम अनीता दापरे है। वो अपनी पत्नी के साथ हमारे घर आए, उसने हमें गाली गलौज किया। तो हमने पूछा उनको ये क्या है, तो उन्होंने बताया ये हमारी कजन पत्नी है, जो हमारी कजन पत्नी दिमाग से ठीक नहीं थी, मैंने इनको रखा था उसको बचाने के चक्कर में। तो फिर वो उनको ही पता चला। तो मैं काफ़ी बहुत दुख हुआ था मुझे उस चीज़ का, पता चला कि इनकी पत्नी और है। तो मैं अपने आप को फिक्र में हानि कि मैं तीसरी हूँ। बोले यहाँ पर ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं उन्होंने मुझे से किया सुरेश नगर में हरनारायण शर्मा के मकान से किया, शंकर गार्डन के सामने। तो वहाँ पे दिन में 2-3 दिन सीखते रहे। उसके बाद मुझे सवित्रा मंदिर पर ले गए, रास्ते में छोड़ के आ गए वहाँ पे। बोले हमें कुछ काम है, 10 मिनट को आता हूँ। उसके बाद इन्होंने मुझे मकान से पूरा सामान भरा, पूरी गृहस्थी का सामान, यहाँ तक कि गैस सिलेंडर और मेरी जो पहली शादी की जो ज्वेलरी थी 18 से 20 तोले उसके समथिंग, तो ज्वेलरी उठा के ले गए। सोने का पूरा गोल्ड ले गए। जाके अपनी सेकंड पत्नी अनीता दापरे को दे दिया। मैंने कोशिश भी की उनसे बात करने की, उन्होंने 10 दिन तक हमसे कोई बात नहीं की। और 10 दिन के बाद जब उनका दूसरा हमारी हॉस्टी इन्हें लेके आया, तो जैसे तैसे इन्हें करके फिर हमें दूसरी जगह शिफ्ट किया, मधुबन कॉलोनी में, मयूर मार्केट में। हम मतलब 2013 की ये घटना है, तो हमें पूरे अच्छे से याद है। 2013 मई का महीने की शुरुआत थी। एक अज्ञात व्यक्ति को इन्हें घर में बुलाया, दारू पिलाई उसको। उसके साथ इन दोनों ने बारी से हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाए और हम इनसे रोते डरवाते रहे। हमने उनसे शादी की, हम हमारी पत्नी है, हमने रतनगढ़ वाली माता से शादी की थी। जब लेके आए थे ये सब क्या कर रहे, तो मजाक बनाने लगे और इस तरीके से इन्हें हमारे साथ उस आदमी के साथ संबंध बनाया। 2014 में हमारा बच्चा हुआ था 11 जनवरी को। इस बच्चे के लिए बहुत दुख
पहला बच्चा मार दिया तो तेरा मैं कभी मार दूंगा, तेरे घर वाले तेरे से संपर्क नहीं रखते हैं। क्योंकि इनके साथ आने के बाद मेरे घर वालों ने संपर्क छोड़ दिया, किसी ने बात नहीं। मतलब यहाँ से हमारा दूसरा बच्चा 2014-11 जनवरी से हुआ था, आज भी 11 जनवरी आज उसका बर्थडे है। तो मतलब ये इनने जो आज तक फिर इनने चौथी शादी कर ली है कि तो उसका नाम है किरण दुबे और किशोरी। इनकी पहली पत्नी के साथ रख रहा है ताकि कोई पूछता है कि नौकरानी के बता देंगे कि नौकरानी है हमारी। उस किशोरी की बेटी का नाम है आज्ञा, भोपाल में पढ़ाई करवा रहे हैं, उसकी शत्रुघ्न सिंह सरदेला। उसके साथ मुझे पूरा इनकी सेकंड पत्नी ने बताया, वो मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है, सत्य घटना पता है। उसके साथ भी में नागा कमल बनाते हैं। मैंने अपने पति के साथ पहले मैंने महिला थाने में की थी 2 बार, फिर उसके बाद हमने कलेक्ट्रेट में एसपी ऑफिस अपने वकील के साथ अपनी थाने में जो हमारे आवेदन में है आप सभी को पता होगा हमारी मदद की। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।